Welcome back. We are studying data structure, and in this video we will see one operation in array called as insertion at any position. So we will see how to insert an element in an array at any position. किसी भी एक पोजीशन पे एलिमेंट को कैसे स्टोर किया जाता है अरे में, वो हम लोग देखेंगे. सो द अरे इज गिवन अस, द नेम ऑफ अरे इज ए. So there is an array called A where there are 5 elements. 5 elements है 27, 43, 3, 96, 71. All are of type integers and इसकी size है array की 5 है 1, 2, 3, 4, 5. Size of array is 5 and we want to insert. हमें यहाँ पे position 3 पे value 54 या element जो है हमारा वो इंसर्ट करना है 54. तो पोजीशन कौन सी पे स्टोर होगा वो हम लोग चेक कर लेते हैं. तो पोजीशन 3 1 2 3, तो मुझे यहाँ पर 54 स्टोर करना है और मैं स्टोर करना है और साथ में ये भी कंफर्म करना है कि मेरा डेटा ओवरराइट नहीं हो. मैं चाहता हूँ कि 54 यहाँ पे इंसर्ट हो और बाकी का जो डेटा है वो 1, ये वाला 3 वाला यहाँ पे कॉपी हो, ये वाला यहाँ और ये वाला नेक्स्ट में एक नया ब्लॉक बन के वहाँ पे कॉपी हो जाए. सो दिस इज़ व्हाट आई वांट एंड या लेट्स बिगिन. सो दिस इज़ द कोड विच आई हैव रिटन. The part of the code, I have not written the whole code, but the main logic of inserting at any element at any position in an array. So पहले हम चेक करेंगे जो यूज़र ने पोजीशन डाली है वो 0 से कम ना हो एंड अरे की साइज से ज़्यादा ना हो, साइज प्लस 1 से ज़्यादा ना हो, बिकॉज वी कैन इंसर्ट एन एलिमेंट एट द लास्ट ऑफ एन अरे और एट द बिगिनिंग ऑफ एन अरे. सो वी कैन इंसर्ट एलिमेंट हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो, बट we can't insert element after here. So directly मैं यहाँ पर 6 पोजीशन 3 ना 7 पोजीशन पे इंसर्ट नहीं कर पाऊँगा, 6 पे कर पाऊँगा, बिकॉज मुझे पहले यहाँ पे डेटा इंसर्ट करना होगा, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट पोजीशन में मूव कर पाऊँगा. सो दिस इज़ व्हाट आई एम चेकिंग. पोजीशन की वैल्यू साइज प्लस 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और पोजीशन कांट बी लेस देन 0, क्योंकि इसके आगे हमारी एरे की इंडेक्सिंग ही 0 से स्टार्ट हो रही, तो हम उसके पहले तो इंसर्ट कर ही नहीं पाएंगे. सो दिस इज़ व्हाट आई एम चेकिंग. अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम लोग एल्स पार्ट में आएंगे, नहीं तो यहाँ से इनवैलिड पोजीशन हो जाएगी. अगर मेरा एलिमेंट इन दोनों पोजीशन के अंदर ही स्टोर हो रहा है, यूज़र अगर इन दोनों पोजीशन के अंदर ही स्टोर कर रहा है, अरे के अंदर या एक्सट्रीम पे स्टोर कर रहा है, तो आई विल अलाउ डेट, एल्स आई विल नॉट अलाउ. अगर पोजीशन की वैल्यू साइज से ज़्यादा हो जाती है तो भी मैं नहीं करने दूंगा, और पोजीशन की वैल्यू 0 से कम हो जाती है तो भी मैं इंसर्ट नहीं करने दूंगा. डेट इज़ व्हाट दिस स्टेटमेंट मीन्स. और फिर मैं यूज़र को एक मैसेज दे दूंगा, इनवैलिड पोजीशन, यू कांट स्टोर एलिमेंट एट दिस पोजीशन, और फिर हम स्टोर करना चालू करेंगे. सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो भी वैल्यू हमें स्टोर करनी है उसके लिए जगह बनानी होगी. सो मुझे यहाँ पे 54 को स्टोर करना है, तो मुझे यहाँ पे एम्प्टी होना चाहिए. अब मैं यहाँ पे एग्जांपल वापस से इसको लिख लेता हूँ तो आपको क्लियर होगा. 27, 43, यहाँ पे मुझे रूम चाहिए और बाकी के एलिमेंट्स की जगह यहाँ पे कर देता हूँ. मुझे यहाँ पे 3 की जगह पे एक एम्प्टी स्पेस चाहिए ताकि मैं 54 स्टोर कर पाऊँ. एंड देन आई विल ऑल्सो वांट कि 3, 96, 17 ये भी मेरी अरे में स्टोर हो, बट 54 के बाद यहाँ पे 3 आए, यहाँ पे 96 आए, यहाँ पे 17 आए. तो वो करने के हमारे पास 2 तरीके हैं. पहला तरीका ये है कि मैं 3 को इधर मूव कर दूँ, 96 को इधर कर दूँ. बट अगर मैं ऐसा करता हूँ, 3 को मैं अगर 96 के ऊपर स्टोर कर दूँगा तो मेरा 96 ओवरराइट हो जाएगा और मेरे पास डेटा का वैल्यू का लॉस हो जाएगा. मेरे पास 96 वैल्यू स्टोर नहीं होगी क्योंकि 3 इसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा. दैट्स वाई आई विल नॉट मूव 3 हियर. नाउ व्हाट आई विल डू इज़, मैं लास्ट से स्टार्ट करूँगा. पहले 17 को कॉपी करूँगा यहाँ पर लास्ट वाले पे, मतलब 17 को यहाँ पे कॉपी कर दूँगा. 96 को 17 अगर यहाँ से यहाँ चले जाएगा तो ये वाला एम्प्टी हो जाएगा. 96 को फिर मैं 17 की जगह पे ले आऊँगा, यहाँ पे एम्प्टी हो जाएगा. 3 को मैं यहाँ पे लेके आ जाऊँगा और यहाँ पे एम्प्टी हो जाएगा और मेरी वैल्यू स्टोर कर लेंगे हम. पोजीशन 3 पे 54 स्टोर कर लेंगे. सो यहाँ पे फॉर लूप से स्टार्ट करते. साइज़ मैं साइज़ 5 से स्टार्ट किया हूँ. साइज़ लिख लेता हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5. ओके, क्या करा है, i इक्वल टू साइज, i की वैल्यू 5 है. अभी i की वैल्यू 5 है और i मेरा ग्रेटर देन पोजीशन है, पोजीशन की वैल्यू 3 है और 5 इज़ ग्रेटर देन 3. ट्रू होगा ये
ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो मैं ए ऑफ आई पे ए ऑफ आई माइनस वन को स्टोर कर दूंगा, ए ऑफ फाइव पे ए ऑफ फोर स्टोर कर दूंगा। ए ऑफ फोर क्या 17 को मुझे करना है 5 पे, मैंने कर दिया। नाउ आई की वैल्यू कम हो जाएगी, अब आई हो गया है, पहले आई था 5, मैं यहाँ पे लिखते चलता हूँ, पहले आई था 5, अब आई हो गया 4, आई हुआ 4 इज लेस देन इक्वल टू पोजिशन, अब 4 इज लेस देन इक्वल टू पोजिशन, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू पोजिशन, 4 है और यहाँ पे 3 है तो 4 इज ग्रेटर देन 3, ये कंडीशन ट्रू हुई तो मैंने ए ऑफ 4 पे ए ऑफ 3 को स्टोर करा, ए ऑफ 4 पे ए ऑफ 3 को, तो यहाँ से 96 आ जाएगा। सेम अगेन मैं वापस से आई की वैल्यू को कम करूँगा, आई की वैल्यू 3 हुई एंड 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू होगी, 3 इक्वल टू 3 होता है तो कंडीशन ट्रू हुई, तो मैं ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ 3 पे ए ऑफ 2 को स्टोर करूँगा, ए ऑफ 3 पे ए ऑफ 2 को स्टोर करा, ये हुआ। अब यहाँ पे जैसे ही आई की वैल्यू एक कम होगी, आई हो जाएगा 2, आई हुआ 2, आई अगर 2 होता है तो 2 इज ग्रेटर देन 3, 2 इज ग्रेटर देन 3, फॉल्स, अगर 2 इज ग्रेटर देन 3 फॉल्स हो जाता है, सॉरी मुझे यहाँ पे इसको स्टोर करना है ए ऑफ आई पे, सॉरी है ना, तो ए ऑफ 2 पे मैं वैल्यू को स्टोर कर दूंगा बिकॉज ये लूप ब्रेक हो जाएगा, मैं इस वाले स्टेटमेंट में आऊँगा और ए ऑफ 2 पे वैल्यू, ए ऑफ 2 पे मेरी ये वैल्यू है 54, इसको इंसर्ट कर दूंगा। सो दिस इज अ प्रोग्राम और लॉजिक टू स्टोर ए वैल्यू एट एनी पोजीशन इन एन अरे। अगर मुझे बोला गया है कि मुझे कोड लिखना है कि मैं अरे की किसी भी पोजीशन पे एक वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ, इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा। सो दिस इज़ हाउ आई विल डू इट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी हाउ टू डिलीट एन एलिमेंट from any position in an array. That's it in this video. I will also upload a video consisting of program on this part. So let's meet in the next video. Thank you very much.